हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँचे अच्युतानंद महापुरुष तांको प्रिय शिष्य रामचंद्र को कहउछनी बाबूरे विशेषकर तीन कारण ही कलिजुग शेष हेबो। से तीनोटी कारण कौन आज आम आलोचना करने को जाऊँचे मालिका वचन रे। महापुरुष मालिका लिखिले कहले बाबूरे कहले गोमाता जे काले टेकीब मुंड 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 जानी तारा मोरे पड़ीब दुख जानी थारा मोरे पड़ीब दुख कहले गोमाता जे काले टेकीब मुंड जानी थारा मोरे पड़ीब दुख। तीनोटी कारण पे कलिजुग शेष हेबो। से तीनोटा कारण कौन आम आलोचना करुचे धीरे धीरे। प्रथम कारण कहले गोमाता जे काले टेकीब मुंड जो समय गोमाता मुंड टेकीब विकल गोमाता रड़ी छाड़ो। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आपण मैंने देखु वर्तमान परिस्थिति रे यदि आज को आम 60-70 वर्ष तलू को चली जावा ना सेतबले गोमातार किभली सेवा करा जाउथेला गो पालन समस्ते करिबा पई इच्छा प्रकाश करुथिले नहीं गो पालन करिया पई भगवान कृष्ण द्वापर जुगरे कौन करथिले वृंदावन को जाउथेले गोरु चरैबा पई। गोरु चरैबा पचरे भगवान राजा घर पुओ होइकी गाई चरिया पे गली। नंद राजा ता घर पुओ कौन सेवक माने नथिले कौन गाई चरिया पे गाई जोगवाड़ी मानकर अभाव पड़िला से गाई चरिया पे गले ना ना कथा से या नुहे। कथा होउची कौन ना कथा होउची गाई चरैबा पछरे प्रभु कृष्ण द्वापर जुगर वृंदावन रे ये सुधीजने गाई चरैया पछरे प्रेरणा कौन थिला ना संसार प्रत्येक प्राणी जे देवताभिमुखी हो धर्म बाटर रहू धर्म पथर रहू ईश्वर आराधना करू देवतार पूजा अर्चना करंतु आ देवतांकर पूजा कले दैवी कृपा संसार को मिलिबो जहाँ फल दैवी कृपा फल ये संसार सुख शांति आनंद कलातीपात हेबो देवता मानकर शांति आउ से 33 कोटी देवता माने जनक ठारे ही निवास करथांती से होचन कि गोमाता। गाई देखो जहाँ खाऊ ना कहीं जहाँ खाऊ घास खाऊ नड़ा खाऊ तोराणी खाऊ कुंडा खाऊ दाना खाऊ जहाँ खाऊ ना कहीं कौन दी अमृत क्षीर रूपक अमृत ताठारु आमे पांती। महापुरुष माने लिखिचंदी प्रत्येक दिन सिद्धबुटी महापुरुष अच्युतानंद लिखिचंदी सिद्धबुटी यदि प्रत्येक दिन काली गाईर क्षीर आपण पान करेंगे काली गाईर देसी काली गाईर क्षीर आपण पीबे ना
ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅନେକ ଦିନ ଯଦି ଦେଶୀ କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆପଣ ପିଅନ୍ତି, ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ते କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିବାରଣ ହେଇଯିବ। एकथा आमे कहूनु ऋषि मुनि माने वैदिक शास्त्र रे कहि दी जाइछन्ती, वैद्य शास्त्र रे कहि दी जाइछन्ती। तेणु अमृत क्षीर बळी दिए गाईर गोबर आमे कण फिंगी दियंती ना ना ना। आपण देखंतु क्षीर हांडी आपण घसी निया गाई गोबर जो घसी हुए से घसी नियाटी जेतबळे 50 वर्ष तळे हमर जेजेबा माने चुली जाळुतले घसी निया करूतले कि बड़ी सुगंध। से घसी नियारे जो पाक हेउतला जो रोषेई हेउतला तार स्वाद थिला अलगा प्रकार। क्षीर घसी नियारे बसी थिबो से क्षीर पान करिवे किबळी अमृत तुल्य लागे। तर महापुरुष कहते ता गोबर एवं सेही गोबर को आमे घर सामने टिके रखिले से गोबर रे गाईर गोबर रे माँ लक्ष्मी निवास घरे अभाव असुविधा देखा दिए नाही। एक कथा शास्त्र लिखा जाइछि। पूरा काल को जदि आमे जिबा 60-70 वर्ष तळकू गाई गोबर रे घर लिपुथिले वैज्ञानिक सिद्धांत अनुसार वैज्ञानिक मत अनुसार गाई गोबर एक हेउछि कोन जीवाणु मुक्तकारी ये हूँ एक प्रयोग। गाई गोबर लिपिदेले जीवाणु नष्ट हो जाती नुई। तेणु महापुरुष एक सुगंध मध्य बाहर। तेणु महापुरुष कहले बाबू तार गोबर मध्य बहुत मूल्य रही। गोमूत्र चिकित्सा आज करा जाउछि। अनेक आपण देखिबे अनेक स्थान रे गोमूत्र माध्यम केमिति रोग निराकरण हेबो तार मध्य व्यवस्था करा जाउछि। तेणु से गोमूत्र हूँ महा औषधि। तेणु गाई जहाँ खाऊ ना कहीं से जहाँ ता ठारो दिए सबू जाक हूँ आम शरीर पक्षे हितकर। ये समाज में आवश्यकता रही। जहाँ सी दब गाई ठारो जहाँ बाहर ये समाजर प्रत्येक प्राणी प्रति ता अनिर्वार्य दरकार। तेणु महापुरुष कहते जिते बड़े आउ से गोपालन सीधे अतीत काल गोपालन करुले घरे आउ कौन रखु न रखु घरे सिंधुकटे रखु न रखु गडरेज टे रखु न रखु अन्य कौन रखु न रखु किंतु गाईटे घरे रखते। विवाह संस्कार बेले आप देखिथे जिते पति पत्नी विवाह हुए जितेबले कन्या घरे बर आसिक विवाह विधि बसे बर कन्या हाथ गंठी पड़े हाथ गंठी पड़ा समय से गोदान परंपरा रही। गोदान कन्यार पिता कन्यार बापा से हाथ में फूल चाउल धरी संकल्प करे मु गोटे गाईटे देवी। बाघर गोटे झील को यौतुक स्वरूप दि जाऊला गाई कन्यादान सहित गोदान कर जाऊला। से कन्यार बापा कन्यादान करुला बर को एवं ता सहित बर घर को गोदान करुला। कहीं ना गोदान ये करुला से कन्या घर को जीव गाई। गाई हूँ मंगलकारी। घरे जदि किसी अनिष्ट पड़ार अच्छी जदि किसी क्या विपद पड़ार रही गाई पशु पक्षी मान मध्यम ही ता कटि जाए ये कथा रही लोक कथा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोले गोमाता जे काले टेकीब मुंड गोमाता जे काले टेकीब मुंड जानी थारा मोरे पड़ीब दुख जानी थारा मोरे पड़ीब दुख। बोले गोमाता जे काले टेकीब मुंड जानी थारा मोरे पड़ीब दुख। गोमाता जिते मुंड टेकिब ना रामरे जानव जे दुख संसार को पड़िया जाऊँगी। आज देखु ता है कि आज गोपालन किए करुँच घरे घरे गाई आम पालुंट आउ गाई आपड़ जातु चारिड़े बुलीजे गाँ हो बा सहर हो बजार हो घरे घरे आउ गाई पालिबा परंपरा नहीं। अच्युतानंद महापुरुष से तिमी मालिका लिखिले कहले कुकुर क्षीर पीब बाछुरी मरीब चला सागो अति पीता तोराणी भुंजीब निज नारी जे छाड़ी अन्य नारी जीवे हरि जे निज नारी जे छाड़ी अन्य नारी जीवे हरि जे। महापुरुष लिखिले अच्युतानंद बोले कुकुर क्षीर पीब बाछुरी मरीब। अनेक घर को आपण जातु देखिए सका गोटे कुकुर 2 लिटर क्षीर पीऊँगी 8 पट रोटी
पुणी संध्या टाइम रे 2 लिटर क्षीर 8 पट रुटी पुणी मध्याह्न समय मटन अध किले खंडे खाऊची तापाई मध्य बेड तैयारी होईची गद्दी पका बेड होईची से शोइब एवं तापाई मध्य फैन मध्य लगा जाईची दरकार पड़िले मध्य एसी रूम रे कुकुर रहूची कार बुलिया को चारियाड को जाऊची नहीं देखिए चारियाडे जहाँ दुआर में आपड़ गोटे पशिजे क्या दुआर मुझे खरा दिन होती शोष आपन को जोर हो खरार चली चली आप जाऊँच जल छत्र चारिड़े आगुरी होता आज देखो ताहा ना धीरे धीरे लोप हो गला कहीं करने चाहूँ इच्छा करूना तेणु जदि आपको शोष होती आप देखिले गोटे 3 ताला बिल्डिंग हाँ ये बड़ लोक होते जाऊँगी पा ग्लास पी देकी आसबि गोटे तृषा मेटेबी शोष मेटेबी ये खरा तापुर टे रक्षा पाइबी जिमती चलिकी आप गेट पाखे पहुँचे लुहार गेट लगी सुंदर भाव में घरटी होती लुहा गेट लगी घर सामने गोटे लेखा जाइए आगुरी लेखा जाऊला स्वागतम आगुरी लेखा जाऊला जय जगन्नाथ आगुरी लेखा जाऊला लक्ष्मी फोटो थिला आगुरी गणेश फोटो रोला स्वस्तिक चिन्ह रोला कि एवं देखु चली जातु से घर सामना को देखिए गेट्रे गोटे लग जाइए बोर्ड तादे गोटे कुकुर चिन्ह अच्छी लेखा जाइए कुकुर प्रति सावधान आउ शोष हम ना गेट खोलिक भितर को जी ना शोष से मरीगला बोपा या कुकुर रखिंट तेणु महापुरुष से कथा मालिकार लिखिले कुकुर क्षीर पीब बाछुरी मरीब आउ शला सागुआती पिता तोराणी भंजीब जदि बुढ़ा बाप जाइथिबो हाट को कि बिल को जाइथिबो कि बजार को जाइथिबो कि व्यवसाय को जाइथिबो सेतबे व्यवसाय जो घरे आसी पहुँचुथिबो आज दुनिया देखत जदि पहुँची जीव घरे जदि पहुँची बेपार पहुँच कि हाटू पहुँच घरे यही समय बहु को डाक बहुलो गलु कुआड़े ना कौन है ना देलु टे पा टे मु पीए जोर शोष है तंटी मोर अठा है पा ग्लास दे पीबी बहुत तार सीरियल देखुव उठिक आसीपारनी उठिक आसन इच्छा कर पुओ तो बाप निजर बाप सी तथा बाप प्रति तार ममता रही निजर रक्त को टाण तेणु सी कौन कर कह स्त्री की फ्रिज अच्छी परा से सरबत अच्छी पानी कौन दबा आ मुझे सरबत अच्छी ना कौन अन्य दही सरबत अच्छी मुझे बापा को ग्लास तादर पीया को दिए तंटी अठा होनी ती सांगे सांगे रडी छाड़ एक मो भाई को फोन करता आज भाई आसो 4टा बेलू आसिक पहुँचो खरार से आसी पहुँचो तुम बापा को देदेव आउ मो भाई कौन पीब कि मो भाई पे से सरबत अच्छी दही सरबत अच्छी बापा को खाली पानी नहीं दे दियो तो महापुरुष कहले शला सागुआती पिता तोराणी भुंजीब निज नारी जे छाड़ी अन्य नारी जीवे हरी जे निज नारी जे छाड़ी अन्य नारी जीवे हरी जे ज्ञानी गुणी मंडली सोथी जानी 600 वर्ष तली जिते कागज कलम नथिला समाज को शिक्षा देवाई समाज को नीति शिक्षा देवाई समाज को एक श्रृंखलार बांधि रखापी पंचसखा माने यही भली नहीं भविष्यवाणी कर वृद्ध बापा माँ सेवा करने को पसंद करेंगे ना इच्छा करेंगे ना अच्युतानंद महापुरुष से कथा मालिका लिखि बोले पिता जदि तीर्थ व्रत आचरिबे कहिबे चुचुली करी पिता माता श्राद्ध बुड़ीब संसारो मला प्राणी काई खाए ये कथा महापुरुष लिखिछन आ पिता जदि तीर्थ व्रत आचरिबे कहिबे ठुसुली पिता जदि तीर्थ करिया गोटे जीव बापारे मुझे जाऊँगी हरिद्वार जीवी मो टिकेट काटिदे मुझे गया टे जीवी मो बापार अस्थि टे देला विसर्जन करी तू मत पैसा किसी दे ठसली करी कहे ना 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 पैसा पूरा बर्बाद कहीं कर खर्च कहीं कर दरकार ना से पैसार घर खर्च हम पिला पाठ पढ़ुं दीटा घर देखला बेलू प्रति वर्ष रंग होती पैसा दरकार पैसा संचिले पुणी केते रोग बैराग तुम मेडिसिन आसक 3000 5000 सी आसो तेणु नाई ना पैसा बर्बाद कहीं कर ये तीर्थ यात्रा करी महापुरुष को पिता मातांगर कथा को गोटे खातिर करेंगे ना कलिजुगे पुओ माने पुओ बहु माने बोलिए महापुरुष हरिदास की तो से महापुरुष कहते सुखांते दुखिता गाव दुखांते पुत्र पंडिता मानांते कला भार्जिया कुलांते ब्राह्मण रिपु ये 2टा कारण गला कलिजुग शेष हबार गोटे हूँ कौन कुकुर फिर क्षीर पीब बाछुरी मरीब गोमातार सेवा हेब ना गोपालन कि करेंगे ना आउ जदि भी गोपालन करेंगे सुखांते दुखिता गाव गाई गोरु दुखे रे
ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁହାଳକୁ ଭଲିକି ପୋଛୁଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ତ ସେଇ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋପାଳ ଓ ଗାଳ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ସଂସାର କେମିତି ଚଳିବେ, ତ କେମିତି ନୀତି ନିୟମରେ ସେମାନେ ଚଳିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା। ତ ସେଇଭଳି ଗୋପାଳ ପୁଅମାନେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ କେମିତି ସଂସାର ଚଳିବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଓ ଗାଳ। ଏବଂ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଗୋପାଳମାନେ କେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିବା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳନ କର। ଗୋପାଳନ କର, ଗୋରୁର ସେବା କେମିତି କରିବ, ଗୋରୁ ଗୁହାଳକୁ ଭଲକି ପୋଛିବ, ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛିବ, ସଫା ରଖିବ, ଶୁଖିଲା ରଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଗୋରୁ ଗୁହାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବ। ଏବଂ ଗାଈକି କ'ଣ କରିବ, 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କଠାରେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ଭାବି ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରି ପୂଜା କରିବ। ସୁଖର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଆପରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଜଗତ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଦୁଃଖାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତା, ଘରେ ଯଦି କାହାର ପୁଅ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା ଜାଣିବେ ଦୁଃଖ ସରିଗଲା, ପରଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ମାନନ୍ତେ କଳାହା ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଯଦି କଳିଗୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା ଜାଣିବେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଜାରରେ ନିଲାମ ହେବାର ବେଳ ଆସିଗଲା। କୁଳାନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିପୁ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ଯଦି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବା ବେଳ ଆସିଗଲା, କୂଳ ବୁଡ଼ିବା ବେଳ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଗାଈ ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କଳି ଯୁଗରେ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନିଜ ନାରୀ ଯେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଯିବେ ହରି ଯେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ, ପତିର ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି? ଭଗବାନ ରାମ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସେ ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଠାରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପରୁ ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ବାହା ହେବ, କିଏ କାହା ହାତ ଧରିବ, କିଏ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ କାହାର ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମିଳିଛନ୍ତି ଜଣେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ଯେମିତି ମିଳିଛି ତାପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। ବିଦୁରକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଥିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତୁମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମିଳିଛି, ସେ ଯେଭଳି ହେଇଥାଉ, ଦେଖିବାକୁ ଯେଭଳି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ହାତ ଧରିଦେଲେ କେବେ ତାଠାରେ ତୁମେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୋଦାରେ ଭୋଜନରେ ସୋଦାରରେ ଏବଂ ଭୋଜନରେ, ଭୋଜନ କଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାରୀ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯିଏ ମିଳିଛି, ନାସ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସମବନ୍ଧୁ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସଂସାରେ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନିଜ ନାରୀ ଥାଇକିରି କ'ଣ କରିବେ, କଳିଯୁଗ କାହିଁକି ଶେଷ ହେବ ନା, ଛାଡ଼ି ନିଜ ନାରୀ ଯେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଯିବେ ହରି ଯେ। ଏହି ତିନି କଥା କଳି ଯୁଗେ ହେବ ଯେବେ, ଜାଣିଥାଅ ରାମ ଯୋଗ ଶେଷ ହେବ ତେବେ, ସତ୍ୟବାଣୀ ଯେ ସତ୍ୟବାଣୀ ଯେ ଭଣଇ ଦିନ ଚ୍ୟୁତି ଜାଣି ଯେ ସତ୍ୟବାଣୀ ଯେ ଭଣଇ ଦିନ ଚ୍ୟୁତି ଜାଣି ଯେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମରେ ତିନିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ତିନି କଥା କଳି ଯୁଗେ ହେବ ଯେବେ, ଏହି ତିନି କଥା କଳିଯୁଗରେ ଯେବେ ଘଟିବ, ଆଉ ଜାଣିଥାଅ ରାମ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ତେବେ, ତେବେ ଜାଣିବୁରେ ରାମ ଯୁଗ ଶେଷର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯୁଗ କଳିଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ, କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସଂକେତରେ କହିଦେଲେ, ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଏଇ ଯୋଗୁଁ ହେବ ବୋଲିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସତ୍ୟବାଣୀ ଯେ ଭଣଇ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି ଜାଣି ହେ। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଗୋଭାଇ ଦୁଃଖା ଆକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ମାନସରେ ଏଇ କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ମାନସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଗୋଭାଇ ଦୁଃଖା କୁତ୍ତା ପାଲେ ଉସ୍କା ବଛड़ा ଭୋକା। कहले गो भाई दुक्का कुत्ता पाले उसका बछड़ा भूखा, साले को उत्तम खिलाए बाप न पाए रुखा, घर की बाहुरी प्रीत न पाए
चीति चोराए दासी धन्य कलिजुग तेरी तमाशा दुख लागे और हसी। पहले तुलसीदास कहले गो भाई दुखा कुत्ता पाले उसकी बछड़ा भूखा माने कौन? घरे कुकुर पालिबे किंतु गाई पालिबे नाही। साले को उत्तम खिलाए बाप न पाए रुखा। बाप सुखिला रुटी पाऊ नथिबो किंतु घर को ससुर सोड़ा आसी गले 9-3-6 बजा हेबो। घर की बाहुरी प्रीति न पाए चीति चोराए दासी। घर स्त्री सहित भल कि बसिकी 2 पद कथबार्ता सुखरे हो नथिबा किंतु चीति चोराए दासी। दासी ही चित्त चोरेइब। तेणु धन्य कलिजुग तेरी तमाशा दुख लागे और हसी। रे कलिजुग ये तोर तमाशा जेतिकी दुख लगुची सेतिकी मध्य जानिकी शुणिकी खुशी मध्य लगुची। दुख लागे ए हस लगुची सेटिक हस लगुची आगु देखी। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि ज्ञानी महापुरुष लिखिछन अच्युतानंद मालिका शास्त्र रे ये 3टी कारण पाई ही कलिजुग शेष हेबो। ये 3टी जोगु ही कलिजुगर अंत हेबो। अनेक कारण रही कलिजुग शेष हेबार अनेक कारण रही किंतु ये 3टी होची तादर मुख्य। ये 3टा संकेत द्वारा महापुरुष सतर्क करुचंदी तुमे पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आस। गोपालन कर एवं वृद्ध पितामाता सेवा कर। निज नारी ठारे स्त्री ठारे संतोष हुओ। अन्य नारी की अन्य स्त्री की मातृवत परदारेषु पर स्त्री प्रति मातृवत ज्ञान कर। ताहेले आगो को जो भयानक परिस्थिति आसुची आपद विपद प्राकृतिक विपर्य आकार युद्धर घनघट आकार दैवी दुर्विपाक आकार रोग व्याधि आकार अकाल मृत्यु जो घटब से हुए तो अंततः टिके बंचीज तुम कूल को विहन ही रहिबो। हे श्रुति जानी ये वार्ता माध्यम समाज को ये शिक्षा महापुरुष मालिका माध्यम आम तो शुणिले तो आसंदु आज बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शुद्धि यानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंदु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा। रहुछु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।